दुनिया एक और बड़े युद्ध की तरफ आगे बढ़ रही है और इस बार आमने सामने हैं अमेरिका और ईरान। सिर्फ 10 दिन, यही वो समय है जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दिया है। साफ शब्दों में चेतावनी दी गई है, या तो परमाणु समझौता करो या फिर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान ने समझौता नहीं किया तो अमेरिका अगला कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। इसका मतलब साफ है कि सैन्य कार्रवाई अब सिर्फ एक संभावना नहीं बल्कि एक वास्तविक विकल्प बन चुकी है। अमेरिका ने अपनी चेतावनी को गंभीर बताते हुए मिडल ईस्ट में अपनी सैन्य ताकत तेजी से बढ़ा दी है। अमेरिकी युद्धपोत, फाइटर जेट्स और भारी सैन्य उपकरण इस क्षेत्र में तैनात किए गए हैं। अत्याधुनिक F-535, F-22, F-15 और F-16 जैसे फाइटर जेट्स लगातार मिडल ईस्ट पहुंच रहे हैं। इसके अलावा अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन पहले से ही अरब सागर में तैनात है, जिसमें हजारों सैनिक मौजूद हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ईरान पर सीमित सैन्य हमला करने के विकल्प पर भी विचार कर रहा है। इस हमले का मकसद ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना हो सकता है। अमेरिका का कहना है कि वह किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना चाहता है। हालांकि ईरान लगातार इन आरोपों से इनकार करता रहा है। वहीं अमेरिका की धमकियों के बाद ईरान ने भी कड़ा जवाब किया है। ईरान ने साफ कहा है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो मिडल ईस्ट में मौजूद सभी अमेरिकी सैन्य ठिकाने, बेस और संसाधन उनके निशाने पर होंगे। ईरान ने चेतावनी दी है कि किसी भी हमले का जवाब पूरी ताकत के साथ दिया जाएगा। तनाव के बीच ईरान ने रूस के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास भी किया है, जिससे ये साफ संकेत मिला है कि ईरान भी किसी भी स्थिति के लिए तैयार है। दूसरी तरफ इजरायल ने भी अपने स्तर पर सैन्य तैयारियां तेज कर दी हैं और कहा है कि अगर ईरान ने कोई हमला किया तो उसे कड़ा जवाब दिया जाएगा। बढ़ते खतरे को देखते हुए कई देशों ने भी अपने नागरिकों और सैनिकों को सुरक्षित स्थानों पर भेजना शुरू कर दिया है। जर्मनी ने ईरान से अपने कुछ सैनिकों को हटा लिया गया है, जबकि पोलैंड ने अपने नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ने की सलाह दी है। इसी बीच दोनों देशों के बीच बातचीत की भी कोशिशें जारी हैं। जिनेवा में हुई बातचीत के बाद ईरान ने अमेरिका की चिंताओं पर लिखित प्रस्ताव देने की भी बात कही है, लेकिन अभी तक कोई अंतिम समझौता नहीं हो पाया है। फिलहाल पूरी दुनिया की नज़र अमेरिका और ईरान पर टिकी हुई है, क्योंकि अगर हालात और बिगड़ते हैं तो ये टकराव एक बड़े युद्ध में बदल सकता है, जिसका असर सिर्फ मिडल ईस्ट ही नहीं पूरी दुनिया पर पड़ेगा।